अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवर नेक्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट गोनेड्स। गोनेड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेस्टिस और नेक्स्ट हमारे पास होते हैं फीमेल्स के अंदर ओवरीज, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं। अब हर मेल के अंदर जो है वो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। हम लोगों ने पहले भी रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा। और हर टेस्टिस के सबसे पहले हम लोग टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं, देन हम लोग ओवरीज को डिस्कस करेंगे। टेस्टिस हमारे पास क्या होती हैं, ये अगर हमारे पास टेस्टिस हैं तो टेस्टिस के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं जिसे हम क्या ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं, जिसे हम सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल कहते हैं। और ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो सेल्स होते हैं उसे इंटरस्टिचुअल सेल्स कहते हैं। अब जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक जो उसकी वॉल के जो सेल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं। और दूसरे उनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं। जर्मिनल एपिथीलियम का क्या काम होता है, हमने पढ़ा है कि ये जो से वॉल के जो सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथीलियम के, ये क्या करते हैं, इनके अंदर सेल डिवीजन होना शुरू होती है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया से ये वाले सेल फिर से मैच्योर होते हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। साइट यानी कि सेल्स होते हैं। इनके अंदर मियोसिस 1 होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। इनके अंदर मियोसिस 2 होगी, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पर्मेटिड्स की जब हमारे पास फ्लैजिला उसके ऊपर प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्म बोलेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम का काम क्या होता है, ये सारा डिफरेंशिएशन होती है। सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस जो सा होता है माइटोसिस का होता है, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, फिर यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होती है और फिर वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। और जो हमारे पास सर्टोली सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये जो सिक्रीशन कर रहे होते हैं उससे स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड होती मिलती है, यानी कि वो नरिश होते रहते हैं। क्योंकि स्पर्म ने हमें पता है स्टोर होना होता है और एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन वो सिक्रीट होते हैं, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं तब तक। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरम्यान में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं जो कि मेल हार्मोन होता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसको हम लोग एंड्रोजन भी बोलते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये मेल सेकेंडरी करेक्टर जो है वो डेवलप करता है, यानी कि आवाज़ का भारी होना, बॉडी के ऊपर हेयर आना। इन्होंने कहा ये दो मेन काम कर रहे होते हैं। नंबर 1, फीटस के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन जो सा होता है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, सेक्स ऑर्गन जो सा होता है डेवलप कर रहा होता है। सेक्स ऑर्गन क्या मतलब, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म को सेक्स ऑर्गन की तरफ लेके, यानी कि उसको उसकी कंप्लीट उसको मेच्योर बना रहा होता है। जैसे जाइगोट होता है, जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो फीटस में, फीटस को फिर उसकी प्रॉपर ग्रोथ करवा के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में उसे बनाता है। उसके बाद पुबर्टी, पुबर्टी का मतलब है यानी कि जब वो टीनेजिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम में क्या होता है, उसके अंदर जो उनसे टेस्टोस्टेरोन क्या डिवेलप करवा रहा होता है, सेकेंडरी मेल करेक्टर्स डिवेलप करवा रहा होता है, जैसे उसकी आवाज़ का भारी होना, उसकी बॉडी पे हेयर आना। उसके बाद हमारे पास एक डिजीज़ यहाँ पे आ जाती है, सॉरी डिजीज़ नहीं है ये, इसको हम कहते हैं कैस्ट्रेटेड मेल। इसका क्या मतलब होता है कि वो मेल जिनकी किसी भी वजह से जो टेस्टिस हैं वो रिमूव हो जाती हैं, तो क्या होता है, टेस्टिस रिमूव होने की वजह से जो सेकेंडरी मेल करेक्टर्स हैं वो उनके अंदर क्या हो जाते हैं, वो डिवेलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्योंकि टेस्टिस जो सी होती है वो हार्मोन कुछ सक्रीट कर रही होती है। अब उसकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन सक्रीट ही नहीं होंगे क्योंकि टेस्टिस रिमूव हो चुकी हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सक्रीट ही नहीं होगा उनकी बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये जो सारे मेल करैक्टर हैं उसकी बॉडी के अंदर शो हो रहे थे, लेकिन टेस्टिस रिमूव हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता मेल करैक्टर जो उनसे हैं वो किसकी तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, फीमेल की तरफ। तो बॉडी टेंड्स टूवर्ड इमेच्योर फीमेल, लेकिन फीमेल की तरफ भी जाएंगे तो कंप्लीट फीमेल नहीं बनेगी, बल्कि जो फीमेल बनेगी वो इमेच्योर फीमेल की तरह, यानी कि उसके करैक्टर वो शो हो रहे होंगे, विजिबल हो रहे होंगे। उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाता है ओवरीज। ओवरीज के बारे में मैंने पहले बताया हुआ कि ओवरीज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फॉलिकल बनता है जिसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट होता है, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है, एग बन जाता है, उसके अंदर से फॉलिकल के अंदर से बाहर निकल के ओविडक्ट के अंदर जाएगा। और फॉलिकल जो सा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लूटियम के अंदर। कॉर्पस लूटियम जो हार्मोन बनाता है जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि ये क्या काम कर रहा होता है, ओवरीज के अंदर एक तो फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, फॉलिकल के बाद फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही होती है। फॉलिकल की डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो राइप हो रही होती है, राइप होने का मतलब होता है कि उसके अंदर यहाँ तक जो है एग बन रहा होता है, एग बन के फिर बाहर निकलता है, तो इसका मतलब होता है राइपनिंग ऑफ फॉलिकल। अगर स्पर्म एंटर हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर स्पर्म एंटर नहीं होता तो क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, सबसे पहले एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, रिलीज ऑफ राइपन फॉलिकल बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है, उन्होंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फॉलिकल बनते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी को राइप करवाने के अंदर
जब फॉलिकल जो सी होती है वो राइप हो जाती है, यानी कि उसके अंदर एग बन जाता है, तो उसके राइप फॉलिकल के अंदर से एग को रिलीज़ कौन करवाता है, एस्ट्रोजन रिलीज़ करवाता है। उसके बाद इन्होंने कहा आल्सो फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल, इन्होंने कहा कुछ स्पीशीज़ के अंदर से ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इंटरस्टिशियल सेल के अंदर से भी निकल रहा होता है, रिलीज़ हो रहा होता है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं एस्ट्रोजन के, रिलीज़ कहाँ से होता है वो हमने देख लिया। नंबर 1, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स जो से होते हैं वो यानी कि आवाज़ का पतला हो जाना, ये सब फीमेल जो करैक्टर्स होते हैं वो डेवलप करवाने में। नंबर 2, जो यूट्रस की वॉल है वो हर मंथ जो से होता है वो पहले थिक हो जाती है, ताकि क्या करें, ताकि फीटस को इम्प्लांट करने के लिए उसको रेडी किया जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये इसका फंक्शन है। नंबर 3, शार्प राइस इन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है वो भी किसकी वजह से, एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन को वो डिटेक्ट करता है, साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो सा होता है वो रिलीज़ कर देता है लुटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर जो से वो स्पर्म एंटर नहीं होते तो क्योंकि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो वॉल थिक हुई होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो शेड होना शुरू हो जाती है। तो उसको रिपेयर मेंस्ट्रुएशन और बर्थ के दौरान जो यूट्रस की वॉल होती है उसको दोबारा रिपेयर और हीलिंग कौन कर रही होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की वजह से कुछ जो हमारे पास यूट्राइन वॉल के सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्लैंडुलर हो जाते हैं। ग्लैंडुलर का मतलब होता है वो भी सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो सिक्रीट कर सकते हैं। अब वो उन ग्लैंड के ज़रिए प्रोटीन जो सी है वो सिक्रीट हो रही होती है, जो कि वो कौन लेता है, एम्ब्रियो जो सा होता है वो यूज़ कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं ओवरीज़ के अंदर, वो देख लेते हैं। अब ओवरीज़ की वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है जो ओवरीज़ से हार्मोन सेक्रीट होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है, 2 काम होते हैं। नंबर 1, मैच्योर यानी कि फेल टू मैच्योर सेक्सुअली, यानी कि सेक्सुअली जो है फीमेल मैच्योर नहीं हो पाती। नंबर 2, स्टेरिलिटी इन अडल्ट, इसका मतलब होता है स्टेरिलिटी का, यानी कि आगे फर्दर रिप्रोड्यूस ना कर पाना, यानी कि बांझपन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन, अगर हार्मोन होगा उसने क्या, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो सा होता है वो हमेशा जो रप्चर फॉलिकल होता है वो क्या बन जाता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग सॉरी कॉर्पस लुटियम बन जाता है, तो वो रिलीज़ कर रहा होता है। और किसके रिस्पॉन्स में, लुटिनाइजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में, यानी कि जैसे ही लुटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है और उस तक कॉर्पस लुटियम तक पहुंचता है तो वो क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। अब इन्होंने कहा इसका फंक्शन क्या होता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब होता है कि फॉलिकल ने बनना है। लेकिन जब हमारे पास फॉलिकल बन भी गए हैं, एग रिलीज़ भी हो गया, तो वो किस में फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, लुटिनाइजिंग हार्मोन में। तो अब वो सॉरी लुटिनाइजिंग हार्मोन में नहीं, कॉर्पस लुटियम में। तो अब वो क्या करेंगे, फ़ौरन से हार्मोन सेक्रेट करना शुरू कर देंगे, प्रोजेस्टेरॉन, जो किसकी सेक्रेशन को बंद कर देगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन को बंद कर देगा, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉलिकल्स को बनने की अब ज़रूरत नहीं है, एग रिलीज़ हो चुका है। अब इन्होंने कहा जो प्रोजेस्टेरॉन सक्रीट हो रहा होता है, जो कॉर्पस लुटियम सक्रीट कर रहा होता है, इससे 2 काम हो रहे होते हैं। यूट्रस जो सी होती है वो अफेक्ट हो रही होती है, यूट्रस पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा थिक यानी कि मोटी हो रही होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स वेस्कुलराइजेशन यूट्रस के अंदर ज़्यादा हो रही होती है, ताकि उसको असल में मेंटेन बनाया जा रहा होता है, जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए जो है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए उसे मेंटेन किया जा रहा होता है। उन्होंने कहा है कि जब भी हमारे पास होता है, अब इन्होंने कहा है क्योंकि ये क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन स्टार्ट करवा रहा होता है, मेंटेन रख रहा होता है, तो ये तब तक जो सा है ये ओवरी के अंदर नया एग जो सा है वो ओवरी में बनने ही नहीं देता, यानी कि ओविडक्ट के अंदर तब तक एग नहीं आता जब तक कि क्या होगा, जब तक ये यूट्रस के अंदर जो सा है एक यानी कि एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तब तक प्रोजेस्टेरॉन सक्रीट होता रहेगा। जब बर्थ का टाइम आएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या कम होगा, ठीक है, तब वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा, और उसके बाद जो सा है वो न्यू एग आ सकता है, वरना उससे पहले नहीं आ सकता। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि वो ओव्यूलेशन यानी कि यहाँ से एग रिलीज़ नहीं होने देगा। तो इस वजह से
इन्होंने कहा है कि प्रोजेस्टेरॉन को एज अ बर्थ कंट्रोल पिल भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जब भी क्या करना होता है, बर्थ को रोकना होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो सा है वो लिया जाता है, जो क्या करती हैं, जो उसी तरह एक्ट करना शुरू कर देती हैं जैसे अगर बॉडी के अंदर कोई, यानी कि पहले से ही जाइगोट प्रेजेंट है, हालांकि जाइगोट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वो फिर क्या करता है, जो सा एग है उसको रिलीज़ ही नहीं होने देता, तो ये बर्थ सप्रेस करता है ओव्यूलेशन को, यानी कि ओव्यूलेशन को रोकता है, और मेजर पार्ट है किसका, बर्थ कंट्रोल पिल का, प्रोजेस्टेरॉन।